हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं 10th फिजिक्स का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे और इससे होने वाले डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। हमारा टॉपिक है आज का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाना, ठीक है, बिखर जाना। स्कैटरिंग का मतलब ही होता है बिखर जाना, ठीक। तो लाइट का बिखरना, वही प्रोसेस हमको पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाना, ठीक है, स्कैटर कर जाना। जब सनलाइट पूरी स्काई को ट्रेवल करके हमारे अर्थ पे आती है तो आप सभी जानते हो कि बीच में हमारा एटमॉस्फेयर पड़ता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, कई तरह के पार्टिकल उसमें मिले हुए हैं। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि एयर के पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गया, वाटर की ड्रॉपलेट्स हो गई। अब एयर के पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जैसे कि डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इन सारी गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोल रहे हैं एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब लाइट सन से ट्रेवल करती है अर्थ तक तो क्या होता है कि उसके पाथ में जो ये डस्ट पार्टिकल्स या हम जनरली बोलें डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स आते हैं, तो जब वो सनलाइट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोसेस जनरेट होता है। मतलब कि जो लाइट होती है वो जब इन पार्टिकल से टकराती है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा सन, ठीक है। अब यहां से सनलाइट आ रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा अर्थ हो गया। अब सन बड़ा होता है अर्थ से, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए बनाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये क्या है, इसका एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों ओर इसका क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो लाइट जब यहाँ सन से निकलती है, मान लो कि ये सनलाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है अर्थ पे, तो जब ये लाइट सन से निकलती है, इंसिडेंट होती है अर्थ पे, तो यहां तक आप देख रहे हो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर इसके पहले नहीं है, अर्थ का एटमॉस्फेयर इसके बाद आ रहा है। तो इसके पहले क्या है, हमारा वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम होने की वजह से क्या होता है, वैक्यूम का मतलब जहां पे एयर ना हो, और जब एयर नहीं है तो एयर के पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले रीजन में क्या होता है कि जो सनलाइट ट्रेवल करती है वो किसी भी चीज को स्ट्राइक नहीं करती, मतलब कोई भी पार्टिकल ही नहीं है तो सनलाइट को क्या स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। तो यहां तक तो ये सनलाइट स्ट्रेट ऐसे आती है, ठीक है, यहां तक। लेकिन जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो क्या होता है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सभी क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स, कॉमा वाटर ड्रॉपलेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर गैस पार्टिकल्स बोल सकते हो। मतलब कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। और जब ये सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनसे ये सनलाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सनलाइट है ये यहां से स्ट्रेट ना जाके ऐसे ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, रैंडम डायरेक्शन में वो स्कैटर कर जाती है। तो ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये वाला जिसमें ये सनलाइट क्या हो रही है, स्कैटर कर जा रही है। क्यों स्कैटर कर रही है, क्योंकि इसके पाथ में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए और भी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं,
लाइट को स्ट्राइक कर दे रहे हैं, और स्ट्राइक करने की वजह से जो लाइट है वो क्या हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है लाइट का अपने पाथ में आ रहे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से हिट करने के बाद स्कैटर कर जाना डिफरेंट डायरेक्शन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां पे बनाएं, मान लो एक सनरेज है और यहां तक गई, और फिर इसके बाद क्या है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना लिया हमने। ठीक है, अब जैसे ही ये सनलाइट वैक्यूम से जाके अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट के पाथ में आएंगे, उनसे ये लाइट स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और ये क्या होगा, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट स्कैटर कर जाएगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो मुड़ जा रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट falls on various particles it scatters in different direction this process is called as scattering of light। ठीक है, मतलब कि when light falls on the various particles, जब ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पे गिरती है या उनको हिट करती है तो क्या होता है, इट स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोसेस की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, तो हम टिंडाल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, नाइन्थ में आप सभी पढ़ चुके होंगे टिंडाल इफेक्ट, जो मिक्सचर वाला चैप्टर है, कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इसमें आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज है यहाँ पे भी। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि कोई डार्क रूम है, वहां पे जब किसी होल से या किसी विंडो से सनलाइट उस डार्क रूम में इंटर करती है तो क्या होता है कि उसका जो पाथ होता है सनलाइट का वो हमको विजिबल होता है, मतलब दिखने लगता है। और उसके पाथ में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के बहुत माइन्यूट से एकदम छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स मोशन करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या है, टिंडाल इफेक्ट है। मतलब कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के पाथ को स्कैटर कर देते हैं, इस तरीके से स्कैटर करते हैं कि जो लाइट का पाथ होता है वो हमको दिखने लगता है। इस वजह से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम टिंडाल इफेक्ट के बारे में बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में जो डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो जब लाइट को हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो लाइट स्कैटर हो जाती है और लाइट का जो पाथ होता है वो हमको दिखने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप नाइन्थ में क्या पढ़े थे कि हमारे पास सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है।
हम क्या करते थे कि सॉल्यूशन में से हम कोई लाइट ऐसे पास कराते थे, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही स्मॉलर होते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि सॉल्यूशन के अंदर वो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता था, हमको नहीं दिखता था। लेकिन अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को लें या फिर सस्पेंशन को लेते थे तो उसमें से जो लाइट का पाथ है वो हमको दिखता था, और हम बोलते थे क्या कि जो सॉल्यूशन है वो टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करता, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन हमारा टिंडाल इफेक्ट शो करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते थे छोटे छोटे, वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में लार्जर होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करते थे, स्कैटर करते थे, और लाइट का पाथ हमको सॉल्यूशन के अंदर मींस कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर दिखने लगता था। यहां भी वही सेम चीज है कि जब हमारी लाइट जो है ऐसे, मान लो कि ये सन है हमारा, ठीक है, यहां से ये लाइट ऐसे निकली, ठीक। अब क्या होगा कि ये लाइट जैसे ही अपने रास्ते में पड़े हुए डस्ट की पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे बिखर जाती। यही क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। लेकिन इन छोटे छोटे पार्टिकल से जब ये लाइट गुजरती है तो इसका जो पाथ है वो हमको दिखने लगता है। जैसे कि आप कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट जो होता है वहां पे भी आप देखोगे तो लाइट का जो पाथ है वो हमको दिखता है। तो लाइट का पाथ हमको क्यों दिखता है, वो टिंडाल इफेक्ट की वजह से। उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को हिट करते हैं, और हिट करने की वजह से क्या होता है, लाइट का पाथ हमको दिखने लगता है। मान लो कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो लाइट का पाथ हमको नहीं दिखेगा। उस डस्ट वाले रूम से लाइट ट्रेवल करेगी लेकिन हमको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है लाइट के पाथ को स्कैटर करने की, ठीक है। एकदम जो माइन्यूट से पार्टिकल्स होंगे, तो जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करते हैं और लाइट का पाथ हमको विजिबल होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बोले कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, जब लाइट इन पार्टिकल से होके गुजरती है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमको लाइट का पाथ दिखने लगता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टिंडाल इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when a beam of light strikes the different particles present in the earth atmosphere, the path of the light becomes visible. This effect is called as Tyndall effect. When a beam of light strikes the different particles present in the earth atmosphere, the path of the light becomes visible. This effect is called as Tyndall effect. मतलब कि जब एक लाइट रेज का ग्रुप स्ट्राइक करता है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर वाटर की ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है कि जो लाइट का पाथ होता है वो हमको दिखने लगता है,
तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है वो हमको क्यों दिखता है, किस प्रोसेस की वजह से दिखता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। बच्चों एक बात ये समझो कि जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं कि जब हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हमने पढ़ाया था कि जो डिस्पर्जन प्रोसेस होता है, तो जो सनलाइट होती है जब वो वाटर ड्रॉपलेट या डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है तो उसमें भी 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो जिनका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा स्कैटर करती है लाइट, ठीक है, और जो लार्जर वेवलेंथ के होते हैं वो कम स्कैटर करती है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक, यहां से एक व्हाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस पे, तो ये क्या होगा, ऐसे ये 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हमने बोला था VIBGYOR, ठीक है, विद्युत। तो अब आप देखो कि ये जो रेड लाइट है, रेड, ये सबसे कम स्कैटर कर रही है, मतलब कि सबसे कम रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, ये लार्जर वेवलेंथ रेंज की होती है, और सबसे ज्यादा कौन स्कैटर कर रहा है, वायलेट, ठीक है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। लेकिन हम यहां पे अगर थोड़ी सी बात करें ब्लू लाइट की, तो इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट वो कम होता है, ठीक है। जैसा कि मान लो कोई सनलाइट है, वो डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रही है, तो जब वो स्ट्राइक करेगी सनलाइट, तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसका जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा इन डस्ट पार्टिकल्स के साइज पे। कैसे डिपेंड करेगा इसको हम समझते हैं। ये हमारा सन है, ठीक है, यहां से ये सनलाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और यहां से ये अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट टाइप के ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जब ये सनलाइट इन पार्टिकल्स को हिट करेगी तो क्या होगा, इसका स्कैटरिंग होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे तो ये अब स्कैटर हो गई, तो जो भी कलर स्कैटर हुआ उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। आगे ये फिर से हमको व्हाइट लाइट बन के मिलेगी, ठीक है। कैसे, इनकी साइज पे डिपेंड करता है इस स्कैटर्ड लाइट का कलर। जैसे कि जब ये सनलाइट इन पार्टिकल्स को हिट करेगी, तो यदि इनकी साइज बड़ी है, डस्ट पार्टिकल्स की साइज जो है वो बड़ी है, तो क्या होगा, ये जो लाइट होगी, लाइट में जो 7 कलर्स कंटेन्ड हैं, तो उसमें से जिसका वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, वो तो स्कैटर होंगे ही। अगर पार्टिकल्स की साइज बड़ी है तो लार्ज वेवलेंथ वाला जो कलर होगा, जो लाइट होगी, वो भी स्कैटर हो जाएगी। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स की जो साइज है वो छोटी है, तो केवल स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट ही स्कैटर होगी, लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से ये प्रूव होता है कि जो स्कैटर्ड लाइट का कलर है वो इन डस्ट पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, ब्लू लाइट की, क्योंकि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, ठीक है। तो अगर ये डस्ट पार्टिकल्स छोटे भी हुए तो भी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, ब्लू लाइट की, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी सनलाइट जो है, इसमें जो 7 कलर्स हैं उसमें से ब्लू लाइट पूरी की पूरी स्कैटर हो जाती है। आगे आप देखोगे तो ये फिर से आपको व्हाइट लाइट ही दिखेगी,
ठीक है, तो उसका कुछ ही पार्ट स्कैटर कर पाता है और सारी की सारी लाइट्स, इनफैक्ट ब्लू लाइट भी प्रेजेंट रहती है इसमें, ठीक है, थोड़ा पार्ट उसका स्कैटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूविंग यहाँ पे हो जाती है कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज पे डिपेंड करेगा स्कैटर्ड लाइट का कलर, ठीक है। इसके बाद हमको ये पढ़ना है बच्चों की जो स्काई का कलर होता है, आप देखते होंगे वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू कलर का होता है? Why is the color of clear sky blue? क्यों ब्लू होता है स्काई का कलर? तो यहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस इन्वॉल्व है। कैसे? हम मान लो कि खड़े हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं स्काई में, तो हमको क्या दिख रहा है कि स्काई का कलर कैसा है, हमारा ब्लू है, ठीक है। तो जो सन से लाइट आती है, जैसे कि ये हो गया हमारा सन, ठीक है। अब यहां पे कोई आदमी खड़ा है और ये क्या कर रहा है, देख रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, कोई आदमी खड़ा है और देख रहा है, तो इधर जब वो देख रहा है, इधर ये पूरा, तो उसको कैसा नजर आ रहा है, ब्लू। स्काई जो है ब्लू, इधर भी देख रहा है तो भी उसको कैसा नजर आ रहा है, ब्लू। ब्लू क्यों नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये जो सनलाइट होती है, जब ये ऐसे एटमॉस्फेयर में इंसिडेंट हो रही है, ट्रेवल कर रही है, आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि यहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। लेकिन अब सनलाइट में, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स प्रेजेंट है, फिर ब्लू ही क्यों दिखता है? तो उसका रीजन ये है बच्चों कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट के छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस सनलाइट में जो ब्लू कलर वाली लाइट का पार्ट होता है उसको स्कैटर कर देते हैं, ऐसे ऐसे स्कैटर करते हैं। तो जब हम इधर स्काई में देखते हैं तो ये सनलाइट में जो ब्लू कलर लाइट का पार्ट होता है वो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब कि इधर वाले पूरे स्काई के पार्ट में वो स्कैटर हो जाता है और हमको जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। यहां भी वही सेम चीज होती है, ऐसे ये ब्लू कलर वाली लाइट ज्यादा स्कैटर कर जाएगी, ठीक है, ज्यादा स्कैटर करेगी। क्यों ज्यादा स्कैटर करेगी, ये अभी हमने बताया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से, उनकी साइज बहुत ही स्मॉलर होने की वजह से वो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। इस वजह से ब्लू वाली जो लाइट है ब्लू कलर की, वो हमको ज्यादा स्कैटर्ड मिलती है। इस वजह से स्काई का जो कलर है वो हमको ब्लू दिखता है, ठीक है। मतलब यहां से जो सनलाइट आ रही है उसमें ब्लू लाइट का जो पार्ट है वो ज्यादा स्कैटर हो जाता है और ज्यादा स्कैटर होने की वजह से पूरा का पूरा जो स्काई है वो हमको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। मतलब यहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक। जैसे कि बच्चों आपने एक चीज देखा होगा कि जो रेल का ट्रैक होता है, ठीक है, ट्रेन का जो ट्रैक होता है, वहां पे अगर हमको कहीं पे डेंजर दिखाना है, ठीक है, मतलब कि ट्रेन के ट्रैक की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी आप देखोगे अगर डेंजर साइन हमको इंडिकेट करना है तो क्या करते हैं, हम रेड कलर को दिखाते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर डेंजर दिखाना है तो हम रेड कलर से उसको इंडिकेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका भी रीजन स्कैटरिंग को लेके ही है, ठीक है। जो रेड कलर वाली लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ये सनलाइट है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, ठीक। ये भी एक सन की रेज है, ऐसे ये भी जा रही है, ठीक है, और ये भी एक सन की रेज है, ऐसे ये भी जा रही है, ठीक। अब ये हमारी रेड है और इसको हमने
ग्रीन मान लिया, इसको ब्लू मान लिया, ठीक है। अब क्यों रेड लाइट को ही प्रेफर किया जाता है डेंजर शो करने के लिए, उसको हम समझते हैं कि जो यहां से ये सनलाइट निकलेगी, रेड वाली जो लाइट है उसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये सनलाइट ऐसे ट्रेवल करेगी तो इसके पाथ में जब डस्ट के पार्टिकल्स आएंगे तो ये ऐसे स्कैटर करेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्कैटर करेगी, ठीक। और इसका जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से जो रेड लाइट का स्कैटरिंग है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। इस वजह से ये ज्यादा आगे तक फॉरवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रीन कलर की बात करें यहीं पे, तो इसकी जो स्कैटरिंग होगी थोड़ा फास्ट होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है स्टूडेंट्स, इन कंपैरिजन टू रेड लाइट शॉर्टर वेवलेंथ का है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसकी जो स्कैटरिंग होगी रेड लाइट से ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट शॉर्टर है, ठीक है। तो ये कुछ आगे तक जाएगा और उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्लू लाइट की बात करें बच्चों, तो क्या होगा, इसकी जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ग्रीन एंड रेड, बहुत ही ज्यादा होगी। ये डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगा, ठीक है। स्काई पूरा का पूरा ब्लू क्यों दिखती है, उसका मेन रीजन यही है कि जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही शॉर्टर है, ठीक है। और शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से छोटे छोटे माइन्यूट से भी डस्ट के पार्टिकल्स इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, जिस वजह से हमको स्काई का कलर क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। तो यहां पे भी वही चीज है, अगर हम ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट का यूज करेंगे डेंजर को शो करने के लिए, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक ये हमको दिखेगा, मतलब कुछ डिस्टेंस तक, और ज्यादा डिस्टेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है या रखा हुआ है तो उसको नहीं दिखेगा कि ये ग्रीन लाइट से शो किया जा रहा है डेंजर, ठीक है। तो सबसे कम स्कैटरिंग हो रही है रेड लाइट की, इस वजह से हम यूज कर रहे हैं डेंजर को शो करने के लिए रेड लाइट को, ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि हर जगह डेंजर शो करने के लिए, डेंजर को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है, लार्जर वेवलेंथ का होता है, ठीक है। सन जब राइज होता है तब उसका कलर रेड दिखता है या फिर कैसा दिखता है और क्यों दिखता है, और जब सन सेट होता है तब उसका कलर रेड दिखता है या फिर किस कलर का दिखता है और क्यों दिखता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे अभी हमने बताया कि रेड कलर जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की वो सबसे लार्जर होती है, ठीक है। लार्जर होने की वजह से जब सन राइज होता है तो क्या होता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो लार्ज है, तो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसको स्कैटर नहीं कर पाते, रेड लाइट के पाथ को वो स्कैटर नहीं कर पाते, केवल ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। और वो लार्जर वेवलेंथ होने की वजह से ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी दिखता है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं सन को तो वो हमको रेड इसी वजह से दिखाई देता है क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि हम यहां से अर्थ पे खड़े होके उस सन को देखेंगे तो हमको रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो यही रीजन है उसकी वेवलेंथ लार्जर होने की वजह से कि जो सन होता है उसमें हमको केवल रेड कलर की लाइट दिखती है, क्योंकि वो लार्जर वेवलेंथ की होती है, वो बहुत ही माइन्यूट सा उसका स्कैटरिंग होता है डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा, और वो काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी दिख सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि डेंजर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट का यूज क्यों किया जाता है, उसकी लार्जर वेवलेंथ की वजह से। तो यहां भी वही सेम रीजन है, जो सन होता है, ठीक है, जब वो राइज होता है उस टाइम जो सन होता है वो हमको रेडिश इसीलिए दिखता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। मतलब हमारी आईज पे आ रही है उसकी लाइट और हमको रेड दिख रहा है,
ब्लू कलर की जो लाइट है वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जो ग्रीन कलर की लाइट है वो आगे जाके थोड़े डिस्टेंस पे खत्म हो जा रही, लॉस्ट हो जा रही, लेकिन ब्लू जो है वो और ही कम डिस्टेंस पे लॉस्ट हो जा रही। लेकिन जो रेड कलर है वो क्या है, वो काफी आगे तक, काफी डिस्टेंस तक स्कैटर नहीं हो रहा है, काफी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहा है। इस वजह से हमको सन राइज होते समय और सेट होते समय रेड दिखता है। ठीक है।